नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, जितनी भी शिफ्टों के हो चुके हैं, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है, तो उसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 33 से 48 बना लेते हैं। तो 33 से 48 बनाने में इसमें आपके कितना जुड़ा? तो 33 से 48 बनाने में आपका 15 जुड़ा। उसके बाद 48 से 65 बनाते हैं, तो 48 से 65 बनाने में आपका 17 जुड़ा। और 65 से 84 बनाने में आपका कितना जुड़ा? 19 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 15 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 17-19 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस रहेगा। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। इस 21 को सबसे पहले 84 में जोड़ते हैं। तो 84 में 21 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 और 8 2 10, 105। तो एक आंसर तो आपका 105 हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा? अब आगे कितना जोड़ना है? 23। तो 23 को जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 कितना होता है? 8 और 2 128। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 105 कामा 128। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले 2 से 10 बनाते हैं। तो 2 से 10 बनने में आपका कितना जुड़ा? 8 जुड़ा। फिर 10 से 26 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा? 16 जुड़ा। फिर 26 से 50 बनाते हैं, तो 26 से 50 बनाने में आपका कितना जुड़ा? 24 जुड़ा। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ा बनना है। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। फिर आगे क्या होगा? 8 चक्कू 32। इस 32 को हम लोग 50 में जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं तो 2 8, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 82, मतलब 82 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए, जिस प्रकार बढ़ई का संबंध है फर्नीचर से, वैसा ही संबंध हमें निकालना है आगे। तो देखिए, जिस प्रकार बढ़ई क्या होता है? फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार बावर्ची जो होता है, रसोइया जो होता है, वो क्या बनाएगा? शोरबा बनाएगा, सूप बनाता है। ओके गाइस। देखिए अगला है, निरक्षरता का संबंध शिक्षा से, तो सूखा का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार निरक्षरता का उन्मूलन, निरक्षरता को दूर कैसे किया जाता है? शिक्षा के द्वारा। उसी प्रकार सूखे को कैसे दूर किया जा सकता है? वर्षा के माध्यम से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 73। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले 12 से 30 बनने में जो संबंध होगा वही आगे वैसे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 के लिए देख लेते हैं। 12 कैसे बना होगा? तो सबसे पहले आपने 3 का स्क्वायर किया होगा, तो 9 होता है। 12 बनाने के लिए इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाता है? 12। अब 30 के लिए देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर किया होगा तो 25 आया, और 25 में इसी 5 को जोड़ दिया तो आपका 30 आ गया। और 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो आगे भी यही तरीका लगाते हैं। 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, आपका 16 आता है। इसी 4 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका 20 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस था, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका अगला स्क्वायर किसका होगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 42। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए 74। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 3 से 28 बनाने का तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 28 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे? 1। तो आपका क्या आ गया? 28। यही तरीका 5 के लिए करेंगे। 5 का क्यूब कर देंगे तो 125, और इसमें 1 को और जोड़ देंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 126। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एल ओ एम का संबंध है एन एम के से, तो पी के आई का संबंध निकालना है। तो लिख लेते हैं एल ओ एम। इससे आपका क्या बनना है? एन एम के। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, ओ का होता है 15, एम का होता है 13। इसी प्रकार एन का होता है 14, एम का होता है 13, और के का कितना होता है? 11।
अब एक चीज़ देखिए, 12 से 14 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, और 15 से 13 बनने में 2 घटा, और 13 से 11 बनने में 2 घटा। तो यही तरीका पीकेआई में लगाएंगे। तो पीकेआई लिख लेते हैं। पी का होता है 16, के का होता है 11, आई का होता है 9। पहले वाले में देखिए ऊपर 2 जुड़ा था, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। दूसरे वाले में 2 घटा था, तो इसमें 11 में 2 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। और आगे तीसरे वाले में भी 2 घटा था, तो 9 में 2 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 18 आर का होता है, 9 किसका होता है, आई का, 7 किसका होता है, जी का। तो आपका आंसर क्या हो गया, RIG। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। 76वां, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले JTIS से HRGQ बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं जे जे टी सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, JTIS। इससे आपका क्या बन रहा है, H बन रहा है, R बन रहा है, G और Q बन रहा है। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। J का होता है 10, I का होता है 9, फिर I का कितना होता है, ये गाइस ये T है, JT है, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ देखिए T का होता है 20, 20 होता है, यहाँ 20 लिख लेंगे। I का होता है 9, S का होता है 19। अब इसे देखिए 8 बन रहा है, H का होता है 8, R का होता है 18, G का होता है 7, Q का होता है 17। 10 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 20 से 18 बनने में 2 घटा। 9 से 7 बनने में कितना घटा, 2। अब 19 से 17 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। यही तरीका हम लोग FPEO के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं FPE और O। F का होता है 6, P का होता है 16, E का होता है 5, O का होता है 15। सभी में 2 2 घटा देंगे, तो 6 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। 4 किसका होता है, D का। अब 16 में 2 घटाएंगे तो आपका 14, 14 होता है N का। अब 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 किसका होता है, C का। 15 में 2 घटाएंगे 13, 13 किसका होता है, M का। ये जो आपके अल्फ़ाबेट रिसीव हुए, यही आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए DNCM, DNCM। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। गाइस देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 77 में आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआं और आग। क्योंकि धुआं और आग को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, ईंधन तथा ईंधन से युक्त उपकरण हैं। पेट्रोल कार के लिए, कोयला इंजन के लिए, तेल दीपक के लिए, लेकिन धुआं आग के लिए नहीं होगा। अगला है 78 में कौन सा होगा आपका, भिन्न विषम। आपका हो जाएगा 729। क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, पहली विषम संख्या है, दूसरी सम संख्या। फिर बी में देखिए पहली विषम दूसरी सम, डी में देखिए पहली विषम दूसरी सम, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, दोनों ही आपके विषम है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बताना है विषम कौन सा है। तो कैसे करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले कोड लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट कोड। ई का होता है 5, बी का होता है 2, टी का होता है 4। 5 से 2 बनने में क्या हुआ, तो 3 घटा, और 2 से 4 बनने में 2 जोड़ा। और ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का होता है 9, एफ का 6, एच का 8। तो 9 से 6 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। 6 से 8 बनने में 2 जोड़ा। ऑप्शन सी, क्यू का होता है 17, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। 17 से 14 बनने में क्या हुआ, 3 घटा, ये तो सही है। लेकिन 14 से 15 बनने में केवल एक ही घटा। अब ऑप्शन डी, वाई का होता है 25, बी का कितना होता है 22, एक्स का होता है 24। 25 से 22 बनने में 3 घटा, और 22 से 24 बनने में 2 जुड़ा। 3 ऑप्शन में आपके 3 3 घटे और 2 2 जुड़े। लेकिन ऑप्शन सी में पहले तो 3 घटा लेकिन 1 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।